5 अगस्त की तारीख अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई और उसके बाद मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। हमारे साथ इस विशेष दिन के लिए बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं चंपत राय जी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री हैं। सर, ये जो 5 अगस्त की तारीख है, ये ऐतिहासिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस 1 वर्ष में राम मंदिर निर्माण कार्य की जो प्रगति है वो कितनी है? 1 वर्ष में मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति इतनी अधिक है कि अगर लार्सन टुब्रो, टाटा और नृपेंद्र मिश्रा न होते तो दूसरी कोई हिंदुस्तान की संस्था छोड़ छाड़ कर अब तक भाग गई होती। इतनी अधिक प्रगति है। प्रगति करना बड़ा सरल रहता है। आंख बंद करो और दौड़ते चले जाओ, तो यहाँ आंख बंद करके काम नहीं हुआ है। यहाँ कदम कदम पर विचार हुआ है कि हमारे मंदिर की आयु, पत्थर की आयु 1000 साल है, तो ये मंदिर जिन कंधों पर रखा जाना है वो कंधे भी 1000 साल की मजबूती के हों। कंधे का मतलब होता है फाउंडेशन। यहाँ इतना विचार हुआ है कि वर्षा होगी, वर्षा का पानी मट्टी में जाएगा, उसकी सीलन चारों ओर से मंदिर को प्रभावित कर सकती है, तो सीलन को कैसे रोका जाए। इसलिए सीलन को रोकने के लिए चारों तरफ 6 फीट मोटी, 2 फीट चौड़ी ग्रेनाइट की एक वॉल तैयार की जाएगी। ग्रेनाइट में पानी सोखने का स्वभाव होता ही नहीं या बहुत कम होता है, तो एक एक चीज़ पर 1000 साल का विचार चल रहा है। रुड़की में CBRI के डायरेक्टर हैं गोपाल कृष्णा। वो पत्थरों के जॉइंट पर काम कर रहे हैं। जॉइंट कैसे होंगे, हिल न जाए। तो मुझे बताया चंपत जी, वो तो 2000 साल से अधिक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर भूकंप आया तो भी एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ पत्थर अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ये इतना होमवर्क होकर ये काम हो रहा है जिसकी कल्पना भारत में तो शायद कोई नहीं कर सकता। भारत में कोई नहीं कर सकता। ऐसी रचना भारत में पिछले 100 साल में तो कभी हुई नहीं होगी। लार्सन टुब्रो ने दिल्ली की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बनाई है, वो भी स्टोन की है। बताएं उन्होंने वहाँ कैसी नींव बनाई है। और जिस एरिया में दिल्ली की लाइब्रेरी बनी है पार्लियामेंट की, वो तो सब पहाड़ है, नीचे चट्टानें मिलती हैं, तो उनको तो चट्टान मिल गई नीचे से ऑलरेडी। यहाँ चट्टान बनाई गई है, तो इट इज़ ऑल बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो द प्रोग्रेस इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सर, अब तक कितना निर्माण हो चुका है 1 साल में अगर देखें तो? लगभग नींव 50% बन चुकी है। चट्टान 50% चट्टान ढाली जा चुकी है। सर, वो शुभ दिन कब आएगा जब राम भक्त श्रद्धालु जो हैं रामलला का दर्शन गर्भगृह में कर सकेंगे? दर्शन अभी भी हो रहे हैं, इसे अशुभ दिन क्यों मानते हो? हाँ, भगवान अपने नए नवीन घर में चले जाएंगे। ऐसा लगता है कि 2023 के अंत में चले जाएंगे। अपने नवीन गृह प्रवेश हो जाएगा उनका। शेष
परिसर को अच्छा सुंदर बनाने का काम चलता रहेगा। सर, क्योंकि 1 वर्ष 5 तारीख को पूरे हो रहे हैं, ये दिन बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे में जब 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हम अयोध्या में किस तरीके का उत्सव मनाया जा रहा है, राम जन्मभूमि परिसर में किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस कार्यक्रम में शामिल होंगे सर? नहीं, अंदर कोई कार्यक्रम नहीं रखा है हमने। मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास कार्यों को देखने के लिए आते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सरकार की योजनाएं विचाराधीन हैं, और जब आते हैं तो दर्शन करने भी जाते हैं। कल तो शायद वो अन्न वितरण योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो निःशुल्क अन्न वितरण योजना है, और वो अकेले नहीं आ रहे हैं। मेरी जानकारी ऐसी है कि सभी जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं एक दुकान पर रहने के लिए कहा गया है। जिले भर में सब लोग, नहीं जिला ही नहीं, आई थिंक थ्रू आउट द कंट्री, सारे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि, मेयर भी जनप्रतिनिधि है, तो फिर सभासद भी अपने इलाके का जनप्रतिनिधि है। तो सांसद, विधायक, मेयर, सभासद सब किसी न किसी एक स्थान पर, एक दुकान पर जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको चाहिए, 15-16 महीने की कोरोना की महामारी से जो त्रस्त हो चुके हैं, ऐसे समाज में निःशुल्क अन्न वितरण योजना है। मुख्यमंत्री उसमें आ रहे हैं, आएंगे तो जन्मभूमि जाएंगे, इतना ही है। हमने अंदर कुछ भी विशेष नहीं रखा। कोशिश कर रहे हैं हम झूला अंदर इस बार डालें, सफल हो गई तो ठीक है। सर, माना जा रहा है कि चांदी के झूले में भगवान श्री राम जो हैं झूलनोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, भगवान चांदी के झूले में झूलेंगे। सुना जा रहा है, ठीक ही सुना है। बनकर आ गया तो ठीक है, नहीं तो बांस बल्लियों का झूला तो एक रात में तैयार हो जाएगा। और भगवान का क्या फ़र्क पड़ता है बांस बल्ली में झूलते हैं कि सोने में झूलते हैं, उनको क्या है। बांस बल्ली भी उन्हीं की कृति है और सोना भी उन्हीं की कृति है, सब उन्हीं का है। सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार रहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तब तक जो है बहुत सारी आयोजन राम मंदिर में नहीं हुए। अब क्योंकि राम मंदिर भी बन रहा है और सारी चीज़ें अब एक रास्ते पे आ गई है, तो जो आयोजन जो पुराने जो कभी नहीं होते थे, वो सारे आयोजन अब रामलला के मंदिर में होने लगेंगे। इस पर तो कभी सोचा नहीं, लेकिन यहाँ कौन सा आयोजन नहीं होता था। जन्मोत्सव मनाया जाता है, रामनवमी होती है, झूला है, झूला उत्सव मनाएंगे, सब होता है, सब कुछ होगा। परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, अनुकूलता जैसे जैसे बढ़ेगी सब काम करेंगे। अब सिक्योरिटी का थ्रेट घटेगा कि नहीं घटेगा ये तो नहीं कह सकते। तो अगर सिक्योरिटी थ्रेट बना रहा तो सब होने के बाद भी जनता के साथ बंधन बने रहेंगे। इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट तो हमारे हाथ में नहीं है। और 5 जुलाई 2005 को जो कुछ हो गया उसको तो आंख से ओझल नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी ज़्यादा विशेषज्ञ होता है सुरक्षाकर्मी, तो इसलिए जो कुछ होगा सबकी सहमति से होगा, सब प्रकार की सावधानियां रखी जाएंगी। थैंक यू सर। आप हैं चंपत राय जी, जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं। आपका कहना है कि लगभग 50% काम जो है, जो न्यू का है, वो तैयार हो चुकी है, 50% काम और बाकी है, और भगवान श्री राम अपने मूल गर्भगृह में 2023 तक विराजमान होंगे, जहां राम भक्त श्रद्धालु उनका दर्शन कर सकेंगे। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे